कि सिर्फ बड़ी प्लेट से मतलब नहीं है, उस बड़ी प्लेट के भीतर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उससे मतलब। कि सब कुछ ठीक है तो बोलेंगे हाँ सब ठीक है, पर थोड़ा टांगों में दर्द रहता है रात को, जब मैं सोती हूँ तो टांग को दबाने का मन। आप ब्रेकफास्ट में पता नहीं क्या क्या अनछंट खाते रहते हो, पराठे, चाय, कोई चाय नमकीन, कोई चाय से के साथ ब्रेड, कोई चाय के साथ कुछ, कोई कुछ कोई कुछ। ये क्यों अनछंट बकवास चीज़ें खाते रहते हो? कोई फैन खा रहा है चाय के साथ, कोई पापे खा रहा है मतलब रस खा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बकवास। आपका जो भोजन है ना वो सही नहीं है, यानी कि अगर आपके भोजन में डेफिशिएंसीज है, कमियां हैं, तो आपको ये समस्या अक्सर आने वाली है। आपको दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन समस्या के विषय में जिससे कि सभी महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं। और वो समस्या क्या है? वो समस्या है टांगों में दर्द रहना। देखिए अक्सर आप देख पाएंगे, महिलाओं से बात करेंगे तो आप पूछ पाएंगे कि सबको अक्सर समस्या रहती रहती है। आप किसी से मिलो कि सब कुछ ठीक है तो बोलेंगे हाँ सब ठीक है, पर थोड़ा टांगों में दर्द रहता है रात को, जब मैं सोती हूँ तो टांग को दबाने का मन करता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई बच्चा हो जो मेरी टांग दबा सके अच्छे से, उसके बाद मुझे नींद अच्छी आ जाती है। हर किसी को दिक्कत है, ये दिक्कत अक्सर 70 to 80% महिलाओं के अंदर रहती है। ये दर्द क्यों होता है महिलाओं को? देखो इसका पहला बड़ा कारण क्या है? इसका पहला बड़ा कारण होता है कि आपका जो भोजन है ना वो सही नहीं है, यानी कि अगर आपके भोजन में डेफिशिएंसीज है, कमियां हैं, तो आपको ये समस्या अक्सर आने वाली है, आपको ये दिक्कत अक्सर आने वाली है। तो पहले डेफिशिएंसी क्या हो सकती है कि आपके भोजन के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और जो भी एसेंशियल अमीनोज हैं अगर वो उसमें अच्छी मात्रा में नहीं है तो ये समस्या आपको हो सकती है। इसमें एक बड़ी बात ये है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि भैया हमने तो सामने प्लेट आती है, हम तो खूब खाना अच्छे से खा लेते हैं, खूब रोटी सब्जी खाते हैं, खूब सलाद खाते हैं, फिर हमको समस्या आ रही है। तो फिर भी हमको ये समस्या है, वो क्यों है? तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी प्लेट हमको दिखाई देती है कि एक बड़ी प्लेट सामने है, लेकिन आप ये सोचो कि सिर्फ बड़ी प्लेट से मतलब नहीं है, उस बड़ी प्लेट के भीतर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उससे मतलब होता है। चाहे आप भले ही इतना खाना खाएं, आप इतना खाना खाएं, लेकिन आप वो खाना खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में मौजूद होने चाहिए। दूसरा कारण क्या है कि अगर आपका हार्ट खतरे में है, यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आपका हार्ट सही नहीं है, तो भी समस्या आपको ये हो सकती है। अक्सर मैंने देखा है, जो मैंने अपने अनुभव से पाया वो ये पाया कि जिन महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था उनको ये समस्या अक्सर थी। यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो चेक कराइए, आपका दर्द टांगों का हो सकता है कि उस कारण से भी। और बात करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जैसे किसी महिला की 40 की उम्र आसपास पहुंच गई, 45 पहुंच गई, तो उसका जब पीरियड्स स्टॉप होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज होना। अगर वो होता है तो भी समस्या ऐसी है क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन्स बहुत सारे हमारे चेंज होते हैं। एक बड़ा कारण ये हो गया। अब बात करते हैं इसके निवारण की। तो देखो पहला इसका निवारण हो सकता है कि एक तो आप योग का अभ्यास कीजिए, खूब योग का अभ्यास करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, इससे आपका ये समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी कि आपका जो भोजन है उसको अच्छा कीजिए। आप भोजन में दही, छाछ, दूध का प्रयोग अच्छी मात्रा में कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ शतावर चूर्ण का आप उपयोग कर सकते हैं। शतावर आप खाइए, जो भी महिलाएं हैं शतावर रात में दूध से खा के सो जाइए आप 1 चम्मच, तो उससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और इसमें एक बड़ी बात और हम ऐड करें, अगर हम कहें कि और अच्छा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसका यह है कि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स आप फल खा लीजिए ब्रेकफास्ट में। आप ब्रेकफास्ट में पता नहीं क्या क्या अनछंट खाते रहते हो, पराठे, चाय, कोई चाय नमकीन, कोई चाय से के साथ ब्रेड, कोई चाय के साथ कुछ, कोई कुछ कोई कुछ। ये क्यों अनछंट बकवास चीज़ें खाते रहते हो? कोई फैन खा रहा है चाय के साथ, कोई पापे खा रहा है मतलब रस खा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बकवास चीज़ें खाते रहते हैं। इससे क्या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? आप मुझे बताओ, इस चाय और ब्रेड में है क्या? इस चाय और पापे में है क्या? इस चाय और रस्क में है क्या? इस चाय और बिस्किट में है क्या? कुछ ही नहीं है। बिस्किट नहीं है, वो विषकूट है, उसमें विष भरा हुआ है। क्यों खाते रहते हो अनछंट? इसलिए ब्रेकफास्ट में वो खाओ जिससे कि आपकी बॉडी को दिन भर एनर्जी मिलती रहे, तो वो होता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में इतने पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतने अच्छे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं कि आपकी बॉडी को आवश्यकता नहीं कि आप जगह जगह गोलियां खाएं। अब मान लो समस्या आ रही है, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बोलेगा कि इंग्लिश मेडिसिन खाओ, ये मल्टीविटामिन लिख देता हूँ आप इसे खाना। मल्टीविटामिन खाना शुरू कर दिया आपने,
उसके कहने पर, ठीक है, और आप मल्टीविटामिन खा रहे हो, इंग्लिश वाले खा रहे हो। अब देखो कि वो जो इंग्लिश मल्टीविटामिन है ना, वो बॉडी को सूट किस तरह से करती है। हमारी बॉडी की जो संरचना है वो ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी सूट कर दें, उसमें नहीं है। आपने देखा कि जैसे कई बार वैक्सीनेशन लगवाते हैं किसी बच्चे को या किसी को वैक्सीन लगता है, तो आपने देखा है कि उसको बुखार आता है। क्यों आता है? क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज को, स्वीकार नहीं कर रही है, स्वीकार के खिलाफ जा रही है बॉडी, इसलिए बुखार आ रहा है। तो ये जो इंग्लिश मल्टीविटामिन होते हैं हमारी बॉडी को स्वीकार्य नहीं होते, इसलिए आपको ये सब कुछ नहीं खाना है। शतावर पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो महिलाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं, पुरुषों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में है। आपके पास एक ऐसी औषधि है जिसके आपको ज्ञान देने की, कितनी कीमती औषधि आपके पास है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कीमती और गुणकारी औषधि आपके पास है, जिसका सेवन आप नहीं कर रहे हो। अगर आप सेवन करते हो तो निश्चित रूप से आपको ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनको सुनकर आप शौक दंग हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसलिए शतावर चूर्ण डेली खाना, इसलिए फल का सेवन डेली करना, और फलों में ब्रेकफास्ट में फल खाइए। अगर हो सके दिन में ही फल खा लो थोड़े से, ब्रेकफास्ट में फल, दिन में फल। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप सुबह को जो आप लंच में खाना खाते हैं आप वो सुबह में खा लीजिए ब्रेकफास्ट टाइम पर। दिन में फिर वापस खाना मत, दिन में आप फ्रूट्स खाइए उस टाइम पर। तो सुबह को आपने लंच कर लिया, जो आपका खाना था वो आपने खा लिया, दिन में आपने फ्रूट्स खा लिए, फिर शाम को थोड़ा भोजन कर लिया, और रात्रि में थोड़ा सा दूध पीकर आप शतावर सो गए। इतना कर लीजिए। और सुबह को वापस योग का अभ्यास, सुबह को 4 बजे 5 बजे उठ करके अपना योग का अभ्यास 1-1.25 घंटे 2 घंटे के आसपास। बस मैं कह रहा हूँ सारा दर्द, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी आपके अंदर से, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। इतनी महिलाएं बड़ी दुखी रहती हैं बेचारी, हमारी माताएं बहनें। तो मैंने सुबह कक्षा में सुबह पूछ लिया ऐसे ही, मैंने कहा कितनी माताओं महिलाओं को समस्या है दर्द वाली, तो सबने हाथ उठा दिया कि भैया हमको भी है, हमको भी, हम हर किसी को समस्या है दर्द की, हर किसी को समस्या है। तो इसलिए वो समस्या ना हो, इसलिए आप ये काम कीजिए कि आप शतावर चूर्ण खाइए दूध के साथ, ठीक है। आपका दर्द सारा ठीक हो जाएगा, हम ठीक करेंगे उसको। और योग का अभ्यास कीजिए। योग में समस्या आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, उसका निवारण आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्ते, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।